हरे कृष्णा। कल हम लोग भगवान जगन्नाथ के बारे में पढ़ रहे हैं और कल हमने भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि जगन्नाथपुरी का महत्व क्या है। वैसे तो जितना बताया जाए उतना मतलब कम है, बताया ही नहीं जा सकता। पूरी पूरी महिमा बताई नहीं जा सकती है जगन्नाथपुरी धाम की। बहुत सारे शास्त्रों में इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में, जगन्नाथपुरी के बारे में वर्णन आता है। ठीक है, तो इसमें जो वर्णन दिया गया है, क्योंकि अगर पूरा पूरा बताने लगे तो कितना बड़ा शास्त्र हो जाएगा, इसलिए पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत शॉर्ट में इस बुक में बताया गया है, तो हम इसी को देखते हैं आज कि पुरुषोत्तम क्षेत्र का महत्व क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है, धाम की महिमा बताई जा रही है। पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवत कृपा से पवित्र स्थान है। पुरुषोत्तम क्षेत्र का है, पुरुषोत्तम क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पे भगवान पुरुषोत्तम यानी कि जो आदि पुरुष भगवान कृष्ण है, यानी कि जगन्नाथ जी जहाँ निवास करते हैं। यहाँ भगवान विष्णु या कृष्ण एक ही बात है, काष्ठ यानी कि लकड़ी के रूप निर्मित मूर्ति में साक्षात वास करते हैं। उन्हें दारू ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति उनके स्वरूप के दर्शन कर लेता है तो वह तुरंत ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। स्कंद पुराण में ऐसा कहा गया है कि अभी अगर कोई वहां नहीं जा पा रहा है, जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहा है, ठीक है, बट सिर्फ जाने की इच्छा है, कोई अगर इच्छा भी कर रहा है ना कि हे भगवान मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन हो जाए, हे भगवान मुझे एक बार जगन्नाथपुरी बुला लो, हे भगवान एक बार मुझे रोहिणी कुंड दिखा लो ना, फिर बस एक बार मुझे ना बस वो कल्पवृक्ष दिखा दो, एक बार मुझे नीलांचल, एक बार मुझे रथ यात्रा में ले लो, एक बार एक बार एक बार, तो बस ऐसी इच्छा भी कर ली ना, संकल्प भी कर लिया, तो ही वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और अगर वहां पे जाके दर्शन कर लिए तो कहना ही क्या, कहना ही क्या। जो भी पुरुषोत्तम क्षेत्र जाता है उसे समस्त पावन तीर्थ स्थानों की यात्रा का फल मिलता है। मतलब अगर पुरुषोत्तम क्षेत्र चले गए, अगर आप जगन्नाथपुरी जी चले गए, दैट मीन्स आपने सारे तीर्थ स्थानों का दर्शन कर लिया है। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपने सारे धामों का वास कर लिया है, सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा कर ली है। इतना इतना उत्तम क्षेत्र है ये जगन्नाथपुरी जी। भगवान जगन्नाथ का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है। ठीक है, भगवान हर कर कर में प्रेजेंट है। भगवान इस टाइम आपके घर में भी प्रेजेंट है, भगवान इस टाइम हमारे घर में भी प्रेजेंट है, भगवान सब जगह प्रेजेंट है। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है, वह सर्वव्यापी है। फिर भी वैसे तो भगवान सब जगह है, लेकिन फिर भी वह पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपने साक्षात स्वरूप में विद्यमान है। वैसे तो भगवान हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी बात किया जाए तो पुरुषोत्तम क्षेत्र में, जैसे वृंदावन के लिए बोला जाता है वहां को छोड़ के भगवान कहीं नहीं जाते, ऐसे ही जगन्नाथपुरी में भी भगवान जगन्नाथ रूप में साक्षात स्वरूप में विराजमान है। यही उनका वास्तविक स्वरूप है। ये धाम उन्हें इतना प्रिय है, इतना प्रिय है कि उन्होंने इसका नामकरण अपने स्वयं के नाम पर किया है। भगवान का भगवान का नाम पुरुषोत्तम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भगवत गीता में देखते हैं चैप्टर 15 पुरुषोत्तम, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम देखते हैं कि 2-2.5 साल के बाद एक अधिक मास आता है जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। वो सबसे मतलब सबसे महत्वपूर्ण अगर मंत्र बोला जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र होता है, क्योंकि उस मंत्र में जितनी साधना किया जाए वो बहुत गुना फल देने वाली होती है। तो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान का नाम भी है। ठीक है, गोविंदम आदि पुरुषम, आदि पुरुष मतलब पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम जो है। और अपने नाम पर ही भगवान ने इस क्षेत्र का नाम रखा है, दैट इज पुरुषोत्तम क्षेत्र। इसलिए भगवान को ये धाम बहुत प्रिय है। जैसे भगवान को गाय बहुत प्रिय है ना, आप देखो भगवान कृष्ण को गाय कितनी प्रिय है। हर चीज उनकी गो से स्टार्ट होती है, गोलोक, गोकुल, गोवर्धन, अपना नाम गोविंद, गोपाल, तो गो 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 उनको ये जाने वाला गो नहीं, गाय वाला गो उनको बहुत पसंद है। ऐसे भगवान को पुरुषोत्तम अपना नाम इतना पसंद है कि अपना धाम का नाम भी पुरुषोत्तम क्षेत्र दिया हुआ है। ये क्षेत्र 10 योजन, दैट इज 120 किलोमीटर विस्तृत है। ये स्थान समुद्र द्वारा निर्मित है, अतः समुद्री रेत से ढका हुआ है।
इस रेतीले समुद्री तट के मध्य में नीला पर्वत है। नीला पर्वत, अभी हमने नीला पर्वत देखा नहीं, वहां जाके ही पता चलेगा। तो जो जगन्नाथपुरी जी है, वहीं पर समुद्र, समुद्र के पास है। तो समुद्र के पास होने के कारण रेत वगैरह भी है, और ऐसा कहा जाता है क्योंकि जो समुद्र जगन्नाथ जी पुरी को टच कर रहा है, उसके कारण वो समुद्र भी बहुत पावन बन गया है। वो नॉर्मल समुद्र नहीं रहा है, वो समुद्र भी बहुत पावन बन चुका है। और उसके बिल्कुल सेंटर में जो है नीला पर्वत है, नीलांचल, जहाँ पे भगवान निवास करते हैं। कल भी हमने बात की थी कि जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है वो शंख के आकार का है। अगर आपने शंख का डिजाइन देखा हो तो शंख स्टार्टिंग से, मतलब एक साइड से तो थोड़ा ब्रॉड होता है, दूसरी साइड नैरो होता जाता है। ठीक है, तो बीच का जो पोर्शन होता है वहां पर ही जगन्नाथपुरी है टेम्पल। टेम्पल की बात करूं, नीलांचल पर्वत। अब देखो एक घटना बताई जा रही है, पहले पढ़ते हैं फिर समझ पाएंगे कि जगन्नाथपुरी का महत्व क्या है। एक बार पृथ्वी ग्रह ब्रह्मांड में हुई हलचल के कारण जल के नीचे ओझल हो गई थी। भगवान वराहदेव ने पृथ्वी को ठीक किया और उसे स्थिर किया। तब ब्रह्मा जी ने तीर्थों एवं पवित्र नदियों का सृजन किया। ब्रह्मा जी ने इस ग्रह पर निवास करने, अच्छा पहले इसको समझो हुआ क्या एक्चुअली। जब प्रलय हो गई उसके बाद ब्रह्मा जी को सृष्टि करनी होती है। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि करी और जगहों की सृष्टि करी, बहुत सारी चीजों की सृष्टि करी। तो जब उन्होंने सृष्टि करी तो उन्होंने पाया कि ये जो जीवात्मा है, जो कंडीशन सोल है, यानी कि हम लोग, कोई और नहीं, हमारी बात हो रही है, तो हम लोगों, ये तो बहुत दुख में रहेंगे यहाँ पे, ये तो बेसिकली तड़पेंगे। डेली इनकी लाइफ में कोई ना कोई दुख आएगा। डेली कभी अपने दुखों से तड़पेंगे, कभी क्रोध से तड़पेंगे, कभी कोई दूसरा क्रोध दिलाएगा, कभी खुद ही ना जाने हमारा मन में अपने आप ही क्रोध आ जाएगा, तो क्रोध से तड़पेंगे, दुखों से तड़पेंगे। त्रिताप रूपी जो संकट है वो हम पे सता ही रहे हैं, कभी दूसरे लोग हमें परेशान कर रहे हैं, कभी अ, इतनी गर्मी भयंकर पड़ रही है, इतनी ठंड भयंकर पड़ती है कि उससे तड़पेंगे, तो लोग बेसिकली तड़पेंगे। तो ये सब सोच के ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो गए कि ये लोग तो कितना परेशान होंगे। परेशान होंगे तो होंगे, उसके बाद इनको समझ में भी नहीं आएगा। उसके बाद भी क्या सोचेंगे, बस ये हो जाए, एवरीथिंग विल बी सेटल डाउन, बस ये हो जाए सब सही हो जाएगा। लेकिन होता कुछ सही नहीं है। तो वो बहुत परेशान होगा कि ऐसे तो ये बहुत परेशान होंगे। उसके बाद वो भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे, भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे, और फिर क्या हुआ, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। ठीक है, तो वो ही बात यहाँ पे चल रही है। ब्रह्मा जी ने इस ग्रह पर निवास करने वाले समस्त चर अचर जीवों की गंभीर एवं दुखद दशा के बारे में सोचा कि निरंतर 3 प्रकार की भौतिक व्याधियों से ग्रसित होकर कष्ट भोग रहे हैं। उनकी भलाई में विचार करके ब्रह्मा जी ने मोक्ष दाता परमेश्वर विष्णु से प्रार्थना की। अभी हम यही बात कर रहे थे कि वो बहुत दुखी हो गए कि कितना तड़पेंगे। अगर हम विचार करने बैठे, सोचने बैठे, तो हम इतना ज्यादा अभी तक रो चुके हैं कि कितने समुद्र उसमें भर जाएंगे। समुद्र भर जाएगा, हमारे इतने जन्म हो चुके हैं, और हम कैलकुलेट करें ना, अपने आंसुओं को कंपैरिजन करें, कैलकुलेट करें, मेजरमेंट करें, तो पता चलेगा एक समुद्र से भी ज्यादा समुद्र उसमें भर जाएगा, इतना रो चुके हैं, इतना ज्यादा। 3 टाइप के ताप कौन कौन से हैं, कौन बताएगा? किस 3 प्रकार की भौतिक व्याधियों की बात हो रही है यहाँ पे? बताइए, यस प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण माता दंडवत प्रणाम माता जी। 3 प्रकार के ताप होते हैं: आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। हरि बोल। गरिमा, आदि दैविक कौन से होते हैं? दैविक जो देवताओं द्वारा दिए जाते हैं, जैसे? जैसे कि गर्मी का ज्यादा होना, अर्थक्वेक का आना, साइक्लोन, ये सारी चीजें। करेक्ट। और ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ठंड पड़ रही है, एकदम से तूफान आ गया, कोरोना आ गया, ये क्या हुआ भाई, ये कहाँ से आ गया, पता ही नहीं चला, आया और गया, पता नहीं चला, लेकिन हुआ क्या? बीच में बहुत कुछ कर गया ऊपर नीचे, लेकिन आया और फिर गया, लेकिन कहाँ से आया कहाँ से गया पता नहीं, भगवान जाने।
ठीक है, तो पहला हो गया आदि दैविक जो हमें देवताओं के थ्रू मिले। दूसरा आदि भौतिक। आदि भौतिक कौन से होते हैं? आदि भौतिक होते हैं माता जी, जो कि हमें दूसरों के द्वारा मिलते हैं। और हाँ आध्यात्मिक होते हैं जो कि हम खुद को ही देते हैं, जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो वो। ठीक, गुड। तो आदि भौतिक जो हमें दूसरे दूसरे एंटिटीज जब हमें देते हैं, लाइक कोई पर्सन हो सकता है, कोई चूहा हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कीट पतंगा कोई भी हो सकता है, तो जब दूसरा एंटिटी हमें दुख देता है तो वो हो गया आदि भौतिक। ठीक है। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक क्या हो जाता है? जो हमें खुद से मिलता है। हमारा मन बहुत दुखी है, पता नहीं आज मन कुछ शांत है, पता ही नहीं है मैं क्यों शांत है, शांत है। ठीक है। या हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, देह में दर्द होता है, गले में दर्द होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द होते हैं। तो वो सब क्या हो जाता है? जो हमें अपनी बॉडी से ही, अपने मन से हमें दुख मिलते हैं, वो होते हैं आदि आत्मिक। तो ऐसा कोई नहीं है जो ये कह दे कि आज के दिन इन तीनों में से कोई भी दुख मुझे नहीं सताया है। कोई भी नहीं कह सकता। और अगर जो कह रहा है तो रात तक का वेट करिए कुछ ना कुछ आ जाता है। ठीक है। तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब हमें इन तीनों में से कोई दुख नहीं सताता है। तो ब्रह्मा जी, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हम सोचते हैं कि बस ये जाएगा उसके बाद सेट हो जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में। लेकिन ब्रह्मा जी सब कुछ समझ पा रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत दुखी हो रहे हैं कि मैं इनको सृष्टि कर रहा हूँ, मतलब देह की सृष्टि कर रहा हूँ, हम लोगों की सृष्टि नहीं होती, देह की सृष्टि कर रहा हूँ। और ये लोग इतना दुखी रहेंगे, तो वो बहुत परेशान होगा एक्चुअली। फिर उन्हें भगवान याद आए और उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, विष्णु जी की। फिर क्या हुआ? जब प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान तो आते ही हैं। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए भगवान विष्णु साक्षात उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान सामने आ गए ब्रह्मा जी के। और कैसे दिख रहे थे भगवान? उनके शरीर का वर्ण मेघ के समान नीला था। भगवान को नीले कलर के से टाइप के है। अब नीला कलर ना, हम लोग क्या, अगर मैं बोलूं ब्लू कलर, तो ब्लू कलर हमारे माइंड में जो ब्लू कलर आता है, भगवान वैसे ब्लू नहीं है। भगवान का जो नीला वर्ण भी है वो अलग टाइप का है, स्पिरिचुअल ब्लू है, वो हम समझ ही नहीं पाएंगे एक्चुअली। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। ठीक है। चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। तो एक हाथ में शंख है, एक हाथ में चक्र है, एक हाथ में गदा है, और एक हाथ में कमल का पुष्प विभूषित है। और कैसे आए भगवान? भगवान अपने वाहन गरुड़ जी पे आए हैं। अब भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा, क्या कहते हैं भगवान? जब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई ब्रह्मा जी ने कि मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, और बताने की जरूरत नहीं है, भगवान तो अंतर्यामी रूप में सब कुछ जानते हैं, तो उन्हें पता है कि ब्रह्मा जी ने क्यों प्रार्थना की है। तो भगवान उनसे कहते हैं, मैं आपको वह उपाय बताता हूँ जिससे आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। आप बहुत दुखी है ना कि इन जीवों का क्या होगा, तो मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ, आप दुखी मत हो। आपको क्या, समुद्र के उत्तर दिशा में तथा महानदी के दक्षिण दिशा में एक स्थान है, इसे उत्कल देश कहते हैं। उत्कल देश मतलब उड़ीसा, उड़ीसा राज्य एक, ये एक गुप्त स्थान है। सामान्य लोग इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो उड़ीसा में मैं वहां पर अपने पुरुषोत्तम रूप में निवास करता हूँ। ये स्थान क्षीर अक्षीर से परे है। उत्कल कभी सृजन तथा विसर्जन प्रभावित नहीं होता। मतलब जो पुरुषोत्तम क्षेत्र है, भगवान की जगन्नाथपुरी है, प्रलय आने पर भी उसका नाश नहीं होता है, एज इट इज बनी रहती है। मतलब इसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं की है, ये शाश्वत स्थान है। ये हमेशा से था, जैसे वृंदावन शाश्वत स्थान है ब्रजपुरा, ऐसे ही ये जो है ये शाश्वत स्थान है, कभी नष्ट नहीं होता है प्रलय में। वहां पर नील पर्वत के शिखर पर एक वृक्ष है जो कल्प वृक्ष कहलाता है। कल्प वृक्ष कहलाता है। इस वृक्ष की पश्चिमी दिशा की ओर एक जलाशय है जिसे रोहिणी कुंड कहते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। पर्वत था, पर्वत के ऊपर एक कल्प वृक्ष था, और वहीं पर एक रोहिणी कुंड है। मैं उस कुंड के तट पर पुरुषोत्तम स्वरूप में निवास कर रहा हूँ। जो भी मनुष्य यहाँ आकर मेरे दर्शन करेगा वह निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त होगा। मोक्ष को प्राप्त, यहाँ पे ब्रह्मा जी ने क्यों प्रार्थना की थी? कि दुख चले जाए। तो भगवान कह रहे हैं जो भी पुरुषोत्तम
मैं जिसने भी जन्म लिया है, जिसने भी जगन्नाथपुरी में जन्म लिया है, जिसने जन्म नहीं लिया है लेकिन वहां जाके निवास कर रहा है, जो वहां जाके शरीर छोड़ता है, जो अगर जा भी नहीं पा रहा है एटलीस्ट डेली स्मरण कर रहा है जगन्नाथपुरी के बारे में, वो डेफिनेटली मुझको प्राप्त होता है, मुझको अर्थात भगवान को प्राप्त होता है। उसके बाद भगवान दोबारा आगे बोले, जगन्नाथ जी या विष्णु जी कृष्ण एक ही बात है, क्या बोलते हैं, अरे ब्रह्मा जी, आपको वहां जाकर मेरा ध्यान करना चाहिए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की समस्त महिमा तथा सौंदर्य स्वयं आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा। मैं आपको क्या बताऊं, आप ऐसा करिए ब्रह्मा जी, आप स्वयं वहां पर जाइए, वहां पर जाकर मेरा ध्यान करिए। अब यहाँ से एक बहुत सुंदर सीख हमको, एक टीचिंग मिलती है कि जब भी हम वहां पे धाम में जाएं, चाहे हम वृंदावन जा रहे हैं, चाहे हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो वहां पे जाके हमें करना क्या है, सेल्फी लेनी है, फोटो लेनी है, स्टेटस पे अपडेट करना है, वी आर गोइंग देयर एंड देयर। क्या करना क्या है, अच्छा बल्ला खाना है पेड़ा खाना है, क्या करना क्या है, क्या करना है वहां जाके। जपा करना है माता जी, ध्यान करना है, सेवा करना है। बस सबसे इम्पोर्टेंट है वहां जाके ज्यादा से ज्यादा भगवान की भक्ति में लगना है। उसके लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जाप करो। यहाँ का एक माला वृंदावन की 1000 माला होती है। अगर आप वृंदावन में एक माला कर रहे हो दैट मीन्स आपने 1000 माला कर ली जहां अभी हम रह रहे हैं। इतनी महिमा है। वहां का चलना भी भक्ति है, सोना भी भक्ति है। इसका मतलब ये नहीं वहां पे जाके सोते रहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनिए। अपने जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, आंखों का यूज करो वहां पे भगवान के दर्शन करने में, कानों का यूज करो वहां भगवान की कथा सुनने में, नाक का यूज करो भगवान का प्रसादी फूल फल पुष्प जो भी मिल रहा है प्रसाद उसको सूंघने में, जीभ का यूज करो भगवान का नाम लेने में, भगवान का प्रसाद पाने में, पैरों का यूज करो भगवान का परिक्रमा करने में, हाथों का यूज करो कीर्तन में ताली बजाने में। सब जगह से यूज कर सकते हो, पूरा बॉडी का यूज कर सकते हो भगवान को प्रणाम करने। तो ऐसे में यूज करना चाहिए। यहाँ से भगवान हमें ये सीख दे रहे हैं, मेरी भक्ति के बिना कोई भी उस धाम के विषय में नहीं जान सकता। मतलब जब तक कोई भगवान की भक्ति नहीं करेगा उसको भगवान के बारे में पता नहीं चलेगा और मेरे धाम के बारे में पता नहीं चलेगा। आज भगवान किस तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं हमें कि हम भगवान के बारे में सुन पा रहे हैं, भगवान के धाम के बारे में सुन पा रहे हैं। जगन्नाथपुरी का सोचा भी नहीं था कि ये सेक्शन स्टार्ट होगा, भगवान जाने कैसे स्टार्ट हुआ। तो भगवान किसी भी तरीके से इंस्पायर कर देते हैं, बस भक्ति में लगे रहो। कभी कभी मुझे दुख जरूर होता है जो साधना कार्ड आज आए हैं, मुझे रियली मैं बहुत ज्यादा अपसेट हुई हूँ उसे देखकर। बट फिर भी भक्ति कर रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है, ये सोच के मैं पी गई गुस्सा अपना। ठीक है, तो भक्ति कर रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन जहां तक हो सके हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए भक्ति। अब मेरी अनुकंपा से ये धाम समस्त मनुष्यों के समक्ष प्रकट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकट हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या बोली जा रहा है कि जो जगन्नाथपुरी है, जो भगवान का धाम है, वो कभी भी नष्ट नहीं हो जाता है। प्रलय आ जाए, कुछ भी आ जाए, आंशिक प्रलय आ जाए, पूर्ण प्रलय आ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन भगवान का धाम खत्म नहीं होता। बस हमारे सामने से अप्रकट हो सकता है, फिर दोबारा प्रकट हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अब मैं प्रकट कर दूंगा। यदि कोई भी मनुष्य एक पल के बराबर भी इस धाम में दोबारा पढ़ते हैं, यदि कोई भी मनुष्य एक पल के बराबर समय भी इस धाम में व्यतीत करेगा तो उसे एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होगा। सोचो, सिर्फ एक पल, एक पल कितना होता है, कुछ फ्यू सेकंड्स, अगर इतना भी वहां रहता है तो उसे कितना प्राप्ति होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी को सम्मति देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के आदेश का पालन करते हुए ब्रह्मा जी नीलांचल धाम को चले गए। जैसा भगवान ने आदेश दिया कि ब्रह्मा जी आप जगन्नाथपुरी जाइए, और उन्होंने वैसा ही किया, वो जगन्नाथपुरी आए। और जगन्नाथपुरी क्यों आ पाए, क्योंकि ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त है, इसलिए वहां पे आ पाए। तो वहां पर आए और उन्होंने भगवान का भक्ति करना स्टार्ट किया। अब फिर क्या हुआ, कुछ टाइम बाद
यमराज जी को एक टेंशन हो गई। यमराज जी को ये टेंशन हो गई कि ये क्या माजरा है भाई, जो भी जगन्नाथपुरी जाएगा वो तो मेरी नगरी आ ही नहीं पाएगा, तो ऐसे तो सभी मुक्त हो जाएंगे, फिर मेरा क्या काम है, फिर तो मैं तो जाके बस हरे कृष्णा करूं, फिर क्या फायदा। मेरा मेरा रोल क्या है, मेरा तो रोल ही खत्म। तो उनको टेंशन हो गई, तो इसलिए वो भी नीलांचल धाम आ गए। वे इस बात से अत्यंत चिंतित थे कि यदि भगवान मुक्त रूप से सभी प्राणियों को दर्शन दे देंगे तो वे कार्य मुक्त हो जाएंगे, मतलब मेरा तो रोल ही खत्म हो जाएगा, मेरी तो जॉब ही चली जाएगी, यमराज जी सोच रहे हैं। तो इसलिए उनको टेंशन हो गई। तो समस्त पतित आत्माएं मोक्ष प्राप्त कर लेंगी और उनका पद वो महत्वहीन होकर रह जाएगा। जब सारी की सारी जीवात्माएं, सारी की सारी कंडीशन सोल जगन्नाथपुरी जाके मोक्ष प्राप्त कर लेंगी, तो मेरा क्या रहेगा भैया, बंद हो गया नरक का द्वार, बंद करो खाली, क्या फायदा मेरा रहने का। तो इसलिए उनको टेंशन हो गई, अब क्या फायदा। तो वो भी नीलांचल धाम आ गए। वैसे बताया जाता है कि भगवान 12 महाभागवत है, 12 ऐसे महाभागवत हैं जो भगवान के बारे में जानते हैं। ठीक है, जिसमें मैं कुछ कुछ नाम बता दे रही हूँ, बहुत 12 के नाम है। जैसे कि ब्रह्मा जी, शिव जी, सुखदेव गोस्वामी, और उनमें यमराज जी का भी नाम आता है। तो यमराज जी भी महाभागवत है, वो भगवान के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ भगवान को, भगवान के धाम की, भगवान के बारे में और प्रकट करना चाहते हैं। तो वे नीलांचल धाम आ गए और उन्होंने भगवान नारायण की तपस्या की, उन्होंने भी भगवान की तपस्या करना स्टार्ट कर दिया कि भगवान आएंगे। तो जब भी तपस्या में आप देखो, जिसको भी टेंशन हो रही, पहले ब्रह्मा जी को टेंशन हुई, उन्होंने भगवान को ध्यान किया, अब यमराज जी को टेंशन हुई, भगवान को ध्यान किया, अब हमें टेंशन होगी तो हमें क्या करना है, मोबाइल स्विच ऑफ, क्या करना है, भक्ति करनी है। भक्ति का मतलब नाम जाप करो, भगवान के बारे में सुनो, ये करना है। ठीक है, हम लोग ऐसे ध्यान करके नहीं बैठ सकते, जैसे कि अगर हम ऐसे ध्यान करने बैठेंगे तो हमें पता नहीं क्या क्या ब्लैक ब्लैक दिखेगा, फिर हमारी जो अपनी चीजें पूरे दिन रात हुई वो हमें रिमाइंड होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमारे लिए ध्यान का मतलब है भगवान का नाम लेना है और भगवान की कथा सुननी है। तो भगवान नारायण यमराज की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी बाईं ओर विराजमान श्री लक्ष्मी देवी को यमराज के प्रश्न का उत्तर देने का संकेत किया। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और वो लक्ष्मी जी के साथ वहां पर आए, अकेले नहीं आए, लक्ष्मी जी के साथ वहां पे आए और लक्ष्मी जी से कहा कि आप इनका आंसर करिए। तो लक्ष्मी जी आंसर करती हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं, श्री लक्ष्मी देवी ने कहा, हे सूर्य नंदन यमराज, हमारे लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र का त्याग करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। इस भूमि पर कोई भी प्राणी कर्म फल के अनुसार दंड नहीं पाता है। मतलब ये वो, इन शॉर्ट ये कहना चाह रही है यमराज जी, सॉरी टू से, बट यहाँ पे आपकी कोई जगह नहीं है जगन्नाथपुरी धाम में। आप बाकी कोई भी जगह ले लीजिए, लेकिन जगन्नाथपुरी में सॉरी टू से यमराज जी, यहाँ आपकी कोई जगह नहीं है। यहाँ निवास करने वाला प्रत्येक प्राणी, चाहे मनुष्य हो, पक्षी हो, जंतु हो, कोई भी हो, सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। देखो हम अपने लोग, हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग जब तक भक्ति में नहीं आए थे, हम सब में कुछ ना कुछ अनर्थ अभी भी हैं, बस बहुत सारे थे, बहुत सारी गलत आदतें थी। मैं कुछ का नाम ले सकती हूँ, मैं ये नहीं बता रही किसके पास कौन सी थी, मैं बस जनरल बता रही हूँ। जैसे कोई हो सकता है बहुत ज्यादा झूठ बोलता हो, झूठ हम अब भी बोलते हैं, कोई ये नहीं कह सकता यहाँ पे एक भी झूठ नहीं बोल रहा है, बट कंपैरेटिवली कम कर दिया, अभी लगने लगा क्यों बोले। ठीक है, पहले तो बस हाँ बस पहुंच गई, चौराहे पे हूँ आ गई, और अभी तो बस कॉम कॉम हो रहा था हेयर्स, पहुंच गई पहुंच गई पहुंच गई। ठीक है, कहते थे नॉर्मल झूठ, जिसमें जरूरत भी नहीं थी, अननेसेसरी झूठ बोलना, ड्रिंक करना, नॉन वेज खाना, गैम्बलिंग करना, एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, अननेसेसरी दूसरों की निंदा करना, गलत सलत पिक्चर्स मूवीज ये सब देखना, ऐसे सॉन्ग गाना जिसमें कुछ भी वर्ड्स आ रहे हों, ये सब गलत होता है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे जितना हम भक्ति में लग रहे हैं, हम देख सकते हैं कि ये आदतें खुद ही हट जाती है, खुद ही नहीं मन करने लगता, किसी को ऐसा जबरदस्ती नहीं कि हमारे सामने कुछ रख दिया गया, फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने कॉफी रख दी गई, लो कॉफी मेरे को पीना है, ऐसा ऐसा तो नहीं करना पड़ता था हमें, खुद ही मन नहीं करता हमारा कि हम नहीं पियेंगे, खुद ही मन नहीं करता, राइट, खुद ही अपने आप से हो जाता, जबरदस्ती रोकना नहीं पड़ता अपने आप।
आप अपने, हाँ देखो अब लक्ष्मी जी क्या कह रही हैं, आप अपने कर्तव्य का पालन अन्यत्र करें। भैया आपका कर्तव्य है, हमें मालूम है, आपको भगवान ने अपॉइंट किया है, किंतु यहाँ कदापि नहीं। लेकिन पुरुषोत्तम क्षेत्र में आपकी कोई जगह नहीं है यमराज जी, यहाँ पे किसी को पापी नहीं मिल सकता, यहाँ कोई पाप का फल नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ के लोगों को नहीं ले जा सकते, सॉरी टू से, यहाँ आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आप हमारी दूसरी ब्रांचेस जो हैं वहां जाकर ले लीजिए, लेकिन जगन्नाथपुरी से आप किसी को नहीं लेके जा सकते। आपके प्रपितामह ब्रह्मा जी इस पुण्य धाम की महिमा से परिचित होकर ही भगवान गदाधारी की तपस्या कर रहे हैं। मतलब लक्ष्मी जी कह रही है कि वो अभी भी तपस्या कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और वो उसकी महिमा को जान चुके हैं कि जगन्नाथपुरी की महिमा कितनी है। इसलिए आप यहाँ पे मतलब नहीं, यहाँ पे तो भैया जो भी आता है, चाहे वो पशु हो पक्षी हो, हम एक बार सुन चुने, पिछली बार हमने सुना था लास्ट क्लासेस में कि एक कौवा था, वो रोहिणी कुंड में गिर गया और सिर्फ उसके जल के स्पर्श मात्र से उसकी मुक्ति हो गई। तो यहाँ पे तो भैया जगन्नाथपुरी में तो नहीं है आपका कोई स्थान। एक कथा और आती है, ऐसा बताया जाता है कि स्टार्टिंग में, मतलब जब सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, 5 मुख। तो 4 मुख तो ब्रह्मा जी के वेद स्तुति, भगवान का गुणगान करने में लगे हुए थे। लेकिन एक मुख जो था वो वो मतलब प्रजल्प कर रहा था। प्रजल्प मतलब क्या होता है कि अननेसेसरी वार्ता, मतलब जो बात भगवान से रिलेटेड नहीं है वो, उसको वेस्ट माना जाता है, कुछ भी हो। फिर वो कुछ भी हो, अगर वो भगवान से रिलेटेड बात नहीं है, भक्ति से रिलेटेड बात नहीं है, तो उसको खराब माना जाता है। तो शिव जी को इस बात पे बहुत क्रोध आ गया कि 4 मुख तो भगवान की स्तुति में लगे और ये क्या कर रखा है। तो उन्होंने अपने त्रिशूल से उस मुख को, 5वें मुख को काट दिया। अब ऑल दो शिव जी तो महान वैष्णव हैं, शिव जी पे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन एक जगत में एक एक शिक्षा देने के लिए ये दिखाया गया कि शिव जी पे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, कि ब्रह्मा जी तो प्रथम जीव है और ब्राह्मण है, तो उन पे पाप लग गया है। तो शिव जी क्या करने लगे, और वो जो त्रिशूल था शिव जी का, उस त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सर अलग ही नहीं हो रहा था, बिल्कुल ऐसे चिपक गया था, अलग ही नहीं हो रहा था। तो शिव जी सारे स्थानों पर गए, सारी नदियों पे, सब जगह गए, लेकिन वो मुक्त नहीं हुआ। फिर शिव जी आए जगन्नाथपुरी, और वहां पर रोहिणी कुंड में गए, और रोहिणी कुंड में जब जल का स्पर्श किया और वो सिर्फ गायब हो गया। इसलिए वहां पर शिव जी 8 शिवलिंग है जगन्नाथपुरी में। तो उसमें से एक शिवलिंग ये भी आता है, कपाल भार्जन करके, कपाल मतलब सर, ब्रह्मा जी का सर का उन्होंने वो किया था, तो वो शिवलिंग वहां पर है। तो यहाँ उस इस लीला से हमें, शिव जी की इस लीला से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि शिव जी यहाँ ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जगन्नाथपुरी धाम की कितनी महिमा है। बहुत बड़ा पाप होता है ब्राह्मण हत्या का पाप, बहुत बड़ा पाप होता है, बहुत सबसे बड़ा ही पाप होता है। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप होता है। तो वो जो पाप है वो कहीं से नहीं छूट सकता, वो पाप भी जगन्नाथपुरी में सिर्फ स्नान करने मात्र से, रोहिणी कुंड के जल का स्पर्श करने मात्र से नष्ट हो गया। तो वो इस लीला से हमें ये शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो जब यमराज जी से लक्ष्मी जी ने ऐसा कहा, तो यमराज जी ने विनम्रता से उत्तर दिया। यमराज जी कहते हैं, परम पूज्य देवी, जो कुछ आपने कहा है मैं स्वीकार करता हूँ कि सत्य है। प्रभु की इच्छा ही अंतिम है। वही है जो प्राणियों को, भगवान ही है जो प्राणियों को बंधनों में जकड़ते हैं, और वो चाहे तो वो किसी को मुक्ति भी दे सकते हैं। उन्होंने मेरा अर्थात यमराज जी का भी सृजन किया है, उसी प्रकार से उन्होंने स्वर्ग लोक का, नरक लोक का भी सृजन किया है। यदि उनकी इच्छा है कि यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्रदान हो, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। कृपया मुझे इस धाम की महिमा को विस्तार में समझाइए। हे देवी, हे लक्ष्मी देवी, मैं इस धाम के बारे में और सुनना चाहता हूँ, मैं इसकी महिमा और जानना चाहता हूँ, तो कृपया मुझे इस महिमा, इस धाम की, जगन्नाथपुरी की पुरुषोत्तम धाम क्षेत्र की महिमा को और बताइए। देवी लक्ष्मी पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा के गुणगान का अवसर पाकर अति प्रसन्न थी। उन्होंने यमराज को भगवान की लीलाएं सुनाई। अब लक्ष्मी जी उन्हें एक लीला सुनाती हैं, वो भगवान ने चाहा तो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। वो लीला है मार्कंडेय ऋषि जी की। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय।
श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna.